चक्रवाती तूफान मतलब किसानों के लिए डर का एक संदेश। और चक्रवाती तूफान भारत पर लैंडफॉल करने के बाद आगे बढ़ गया है और अब ये सिस्टम कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर होने के बावजूद ये भारत के कई राज्यों पर अभी प्रभाव डाल सकता है। प्रभाव डालने का अर्थ ये हुआ कि कई राज्यों पर हवाएं, घने बादल, नमी और बारिश, ये सभी स्थितियां फसलों की कटाई की वर्तमान जो कंडीशन है उसमें किसानों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। ये सिस्टम अब कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। WML की इंटेंसिटी में रहेगा और मध्य प्रदेश तथा आसपास के भागों पर रहेगा। इसके बावजूद ये भारत के तमाम राज्यों पर कमज़ोर होने के बावजूद, जैसा कि मैंने कहा, ये प्रभावित करता रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर बना डिप्रेशन धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में खिसक रहा है। इस सिस्टम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बना इधर दक्षिण में केरल के आसपास और केरल के बाद आगे बढ़ते हुए पहले पश्चिम में गया, फिर उत्तर पूरब की तरफ आया, फिर पश्चिम में गया, फिर अब उत्तर पूरब की तरफ आने के बाद गुजरात के तटों और महाराष्ट्र के तटों पर बारिश देने के बाद फिर थोड़ा सा पश्चिम की तरफ खिसक रहा है। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है जितना मैंने आज तक मौसमी सिस्टमों को नहीं देखा है इसके ट्रैक चेंज करने के मामले में। फ़िलहाल अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार कहाँ कहाँ पर बारिश होगी आज दिन में 30 अक्टूबर को, और साथ में हम बात करेंगे 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की भी। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि दिल्ली एनसीआर पर आज बहुत ही घना पोल्यूशन हो गया है। प्रदूषण इस समय दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों पर काफ़ी तेज़ है। मैंने ये अनुमान लगाया था कि उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन ये जो उत्तर पश्चिम की जो हवा आ रही है ड्राई, उससे ज़्यादा हवा है पूर्वी दिशा की जो है मॉइस्चर वाली। और ये पूर्वी दिशा की हवा साइक्लोन के प्रभाव से आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पश्चिम पूर्वी हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों पर इन पूर्वी हवाओं का प्रभाव है। तो पूर्वी हवा मतलब नमी। नमी जब भी एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा। तो उत्तर की हवा से ज़्यादा शक्तिशाली ये पूरब की हवा है और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर पर पोल्यूशन लेवल राइज किया है। जैसे ही ये सिस्टम आगे मूव करेगा, इधर हवा कमज़ोर होगी, उत्तर की हवा थोड़ा प्रभावशाली होगी, एटमॉस्फेयर क्लीन होना शुरू हो जाएगा, पोल्यूशन लेवल कम होगा, धूप दिखनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी धूप सुबह से नहीं है, प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों पर किस तरह से काली चादर, जो आमतौर पर अक्टूबर, नवंबर और कई बार दिसंबर, जनवरी तक हमें देखने को मिलती है, वो काली चादर लिपटी हुई है दिल्ली एनसीआर की पूरी का क्षेत्र। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बहुत करीब की भी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। प्रदूषण की वजह से दृश्यता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे एयर, रेल, रोड ट्रैफिक पर भी इफेक्ट पड़ता है और ये तभी होता है जब मॉइस्चर ज़्यादा आ जाए। अगर बरसात थोड़ी सी हो गई होती बहुत कम कल, तो आज ये प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा और रहता, और आज अगर बरसात हो जाए तो प्रदूषण पूरा साफ़ हो जाएगा। तो बरसात होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन प्रदूषण का स्तर बने रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। हवा उत्तर की चलेगी तभी ये प्रदूषण दिल्ली एनसीआर से साफ़ होगा। तो बारिश कहाँ पर होगी आइए जानते हैं। क्योंकि सिस्टम मध्य से उत्तर पूरब की तरफ बढ़ने वाला है, तो मध्य में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों पर, ओडिशा पर और साथ ही गंगे पश्चिम बंगाल से आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो बापतला का रीजन है, इन सभी भागों तक बादल काफ़ी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बादल बरसात वाले भी रहेंगे। साथ में तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, कोंकण, गोवा पूरा, और साथ में दक्षिण पूर्वी गुजरात का जो रीजन है, सौराष्ट्र के पूर्वी रीजन है, इन भागों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश पर पश्चिमी क्षेत्रों में इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, गुना, ग्वालियर, भोपाल, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना, सागर सतना नहीं, इधर बैतूल और खंडवा खरगोन का जो रीजन है, बुरहानपुर, अलीराजपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बादल रहेंगे लेकिन तेज़ बारिश के आसार फिलहाल यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी, शहडोल, मांडला, बालाघाट और डिंडोरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, साथ ही ये जो रीवा, सीधी, सिंगरौली का क्षेत्र है और छतरपुर, मैहर, खजुराहो के क्षेत्र हैं, यानी बुंदेलखंड से सटा हुआ जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर भारी बरसात आज घने बादलों के बीच, तेज़ हवाओं के बीच होने की संभावना है। बिहार में सभी जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। पूरब में भागलपुर और पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन भागों में थोड़ा सा अभी इंटेंसिटी कम होगी, जबकि
किशनगंज से लेकर सुपौल का जो क्षेत्र है, मधुबनी, चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज और पटना, वैशाली, दरभंगा, बक्सर, कैमूर, गया जी, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना तेज़ हवाओं के साथ है। और वही स्थिति आपको प्रतापगढ़ और प्रयागराज, जौनपुर से लेकर के वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और बलिया, आजमगढ़, साथ ही साथ गाज़ीपुर, मऊ, चंदौली, इन भागों में दिखाई पड़ेगी। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बरसात होगी और पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ रही है, थोड़ी सी बढ़ेगी, ज़्यादा तेज़ बारिश अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन सिक्किम में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा पश्चिमी असम से लेकर के अरुणाचल के ऊपरी रीजन में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में कम चांसेस हैं बारिश के। और इसी तरह से दक्षिण भारत में भी आप देखें तो आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों और तटीय कर्नाटक के कुछ भागों पर बरसात होगी, ये जो हिस्सा है। बाकी जगहों पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के ज़्यादातर भागों में इंक्लूडिंग चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कोचीन, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ गुजरात के कच्छ में और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आगरा, मथुरा से लेकर बरेली और इधर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर के कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई से लेकर के वेस्ट एमपी के कुछ हिस्से और मध्य जो दक्षिण पूर्वी या पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम है। उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कई ज़िलों पर चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर तो पोल्यूशन नहीं रहेगा, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन है। जैसे ही उत्तर की हवा का प्रभाव बढ़ेगा, प्रदूषण कम होगा। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 31 अक्टूबर को रहेगा। 31 अक्टूबर को दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, ऐसे चांसेस लग रहे हैं। अनुमान यह है कि जो सिस्टम जब पूरब की तरफ बढ़ रहा है तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादातर आगरा और मथुरा के नीचे तक ही सीमित रहेगा। इधर ग्वालियर, गुना और आसपास के रीजन में सीमित रहेगा। और पंजाब, हरियाणा को पार करते हुए ये उत्तर की ड्राई विंड्स आप देख रहे हैं साफ साफ चल रही है। ये ड्राई विंड्स जो हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का क्षेत्र है और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली एनसीआर, साथ ही साथ इधर बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, बदायूं, इन क्षेत्रों में उत्तर की हवाओं के प्रभाव के कारण प्रदूषण का स्तर कम होगा, सुबह की सर्दी बढ़ जाएगी। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अभी मौसम ज़्यादा कुछ परिवर्तित होने वाला नहीं है, ड्राई वेदर रहेगा, मौसम ठंडा हो रहा है। गाजीगुंड, श्रीनगर, यहाँ पर 2 डिग्री के आसपास तापमान पहुँचना शुरू हो गया है। पश्चिमी राजस्थान में क्लियर वेदर रहेगा। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना बादल आने की है, खासतौर पर जोधपुर और पाली से लेकर के बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर और आसपास के भागों में। एमपी में बारिश पूरब में भी और पश्चिम में भी कम हो जाएगी, लेकिन पश्चिम में उज्जैन, इंदौर, देवास में कई जगहों पर बरसात इस डिप्रेशन के चलते और इसके यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक बनी ट्रफ के चलते संभावित है। और गुजरात में सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बरसात होगी। पूर्वी रीजन में बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत तमाम जगहों पर बरसात के आसार हैं। दक्षिणी मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात के आसार हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत तथा सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश होगी, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में। दक्षिणी भागों में बारिश के आसार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने बताया बारिश रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र में आप मुंबई से नीचे, पुणे और इधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली से नीचे के हिस्सों को देखेंगे तो महाराष्ट्र के मध्य और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के अधिकांश भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के अधिकांश भाग, गोवा में यहाँ पर बारिश के आसार बहुत कम है। लेकिन जल्दी ही दक्षिण भारत में फिर बारिश शुरू होगी। इस जगह पर बरसात के आसार कम हैं, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों, विदर्भ में कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी। इस वीडियो में अभी हमने बात की 31 अक्टूबर की। अब बात करते हैं 1 नवंबर की। 1 नवंबर को जो मेजर चेंज दिखाई पड़ रहा है वो है इस सिस्टम का पूरब की तरफ बढ़ना और उत्तर की हवाओं का ग्वालियर या लखनऊ और जयपुर तथा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक पहुंचने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों और साथ में मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। तो सुबह धुंध और कुहासा ग्वालियर, गुना से लेकर उज्जैन, इंदौर तक रहेगा, लेकिन जैसे ही इन हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा ये सब कुछ हटेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन कल थोड़ा आज से कम रहेगा और परसों यानी 1 नवंबर को काफ़ी कम हो जाएगा, बड़ी राहत मिल सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाइट रेन, पूर्वी मध्य प्रदेश में लाइट रेन, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, जबकि उड़ीसा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, बिहार में कई जगहों पर तेज़ वर्षा, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में तेज़ बारिश, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्रों और उत्तरी कोंकण गोवा, साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी। बाकी जगहों पर ज़्यादा बदलाव मौसम में फिलहाल नहीं होगा। इस वीडियो में अभी इतना ही।